क्या पीएसएल अब सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर्स लीग बनकर रह गई है? ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऐसा भारत में बैठे लोग कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में यह बात चल रही है कि आईपीएल का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब पीएसएल आईपीएल को एज ए नंबर वन क्रिकेट लीग जो है वो रिप्लेस कर देगी, क्योंकि पीएसएल को खिलाड़ी चूज कर रहे हैं आईपीएल के ऊपर, आईपीएल को धक्का मार रहे हैं और पीएसएल में आ रहे हैं। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके जो कहानी है आपके सामने रखते हैं। और जज साहब, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आप हमें आगाह करेंगे। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि आईपीएल, अब आईपीएल का आइडिया जो था वो टी20 वर्ल्ड कप 2007 से पहले का था। यानी एक लीग ऐसी है जो इनोवेशन है, और टी20 वर्ल्ड कप, आई मीन सबसे बड़ा टी20 का टूर्नामेंट तो टी20 वर्ल्ड कप है। उससे भी पहले आईपीएल का आइडिया जो था वो मार्केट में फ्लॉट कर लिया गया था। टी20 वर्ल्ड कप हुआ जरूर पहले था आईपीएल से, लेकिन वो जो आइडिया था, वो क्या कहते हैं, एक वो इनोवेशन जो मार्केट में आई थी वो आईपीएल ने लाई थी, और दे आर द क्रिएटर्स। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी चीज के वहां पर ऑब्वियसली पैसा ज्यादा मिलता है खिलाड़ियों को, मतलब ऋषभ पंत 28 करोड़ में बिक जाते हैं, और पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा पैसे पीएसएल में दिए जाते हैं वो 8 करोड़ के लगभग हैं। लेकिन दैट डजंट मीन, इसका यह मतलब नहीं है कि पीएसएल में काबिलियत नहीं है, या पीएसएल में क्वालिटी नहीं है, या कंपेटिटिवनेस नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए पीएसएल में भी, तो पीएसएल में कितने हमने टैलेंट पैदा किए। एक्चुअल में थोड़ा सा यहां पर पाकिस्तानी फैंस के लिए इस चीज को शायद ये चीज उनको बुरी लगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे फाफ डुप्लेसिस आ रहे हैं, या मोइन अली आ रहे हैं, या वहां पर इस तरह के खिलाड़ी अगर आ रहे हैं, तो उनको सेलिब्रेट करना, शादियां बजाए जाना, ढोल की थाप पर रक्स करना कि पीएसएल का नया एरा शुरू हो गया भाई, फाफ डुप्लेसिस आ गए। दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग इज अ ब्रांड और अपने बलबूते पर बनी है, और ऐसे खिलाड़ियों को जो आईपीएल में शायद पिक ना होते, तो उन्होंने कहा कि कैरियर को जो है ना हम अपने बचा लेते हैं, फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स में वो क्या कहते हैं, बिटकॉइन खरीद लेते हैं, कि जिस तरह लोग या कई लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये काम उन्होंने किया, क्योंकि आईपीएल में आप पिक नहीं होने वाले थे। वहां पर डीजे ब्रावो, कैरन पोलार्ड, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑन्ड्रे रसल, इस तरह के खिलाड़ियों को खतरा था। तो आई मीन फाफ डुप्लेसिस 41 साल की उम्र में, आई एम नॉट डिग्रेडिंग हिम, अच्छे खिलाड़ी हैं, बट उनका शायद पिक होना बनता नहीं था। पिछले साल भी वो बेस प्राइस में जाते जाते दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया था, सारे मैचेस भी नहीं खेले थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई वहां काम नहीं चल रहा, दाल नहीं गल रही, तो यहां चलते हैं। और मोइन अली का भी आई एम श्योर कि इस साल वो पिक ही ना होते। तो वो खिलाड़ी अगर यहां पर आ रहे हैं तो आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं आपको ये बात आपको जो है ना पाकिस्तानी फैंस ज्यादा अच्छी लगेगी, कि मैं आपको आपका आईना दिखाता हूं। 2016 एडिशन में पीएसएल में आपके कौन से खिलाड़ी थे? वहां पर ऑन्ड्रे रसल मौजूद थे जो उस वक्त पीक पे थे, शेन वाटसन पीक पे थे उस वक्त, उसके अलावा ब्रैड हेडन थे, उसके अलावा देखा जाए तो ल्यूक राइट थे, और उसके अलावा अगर 2017, 18, 19 में आप देखें तो एबी डिविलियर्स खेल चुके हैं जो अपने पीक टाइम में खेले। एबी डिविलियर्स के अलावा अगर नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर राशिद खान खेलते हैं, वहां पर निकोलस पुरान खेले थे, क्रिस लिन खेले थे, स्टीव स्मिथ ने ऑक्शन में नाम दिया था। तो मतलब इतने खिलाड़ी जो करंट इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, मैं और भी बहुत नाम गिनवा सकता हूं, तो वो अगर पीएसएल में खेल चुके हैं, तो वाई क्यों फाफ डुप्लेसिस के आने पर यह जश्न मनाना कि न्यू एरा हैज स्टार्टेड इन पीएसएल? मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस। और पाकिस्तान के जो मतलब पीएसएल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं इन पे हैरान हूं। वो अली तरीन साहब ठीक कहते हैं कि पीएसएल और बाकी लीगें जो हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे आ रही है, और ये भी कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है। क्योंकि अगर नजर दौड़ाई जाए ना 2023 के एडिशन में, तो डेविड मिलर और जेसन रॉय और डेविड मलान, इस तरह के खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे, पीएसएल खेलने नहीं आए थे। तो इसका मतलब है लीग वाकई नीचे जा रही है। और फिर अली तरीन साहब की टीम से आप 140 करोड़ रुपए लेते हैं, और उनको रेवेन्यू उतना ही देते हैं जितना कराची किंग्स को या लाहौर कलंदर्स को दे रहे थे, जो पिछले साल तक 40-50 करोड़ रुपया आपको दे रहे थे। मतलब फीस ज्यादा लेकिन रेवेन्यू बराबर, ये कहां का इंसाफ है? और एक और चीज यहां पर थोड़ी सी और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि आईपीएल का एक अपना डायलेमा है, वो उस हिसाब से आगे चलते, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी अच्छी है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो प्लेयर्स को पैसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन पैसे ज्यादा मिलना मेरे नजदीक पर्सनली कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि भाई हमारे पास स्पॉन्सरशिप उस तरह नहीं है, और आबादी उतनी भारत जैसी नहीं है, पैसे नहीं है, तो मतलब दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। क्योंकि मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि पैसे से ही आपकी लीग उभर जाएगी। क्वालिटी क्रिकेट की अगर बात करें तो सच कहूंगा, वो शुरू पर कहा था ना कि जज साहब सच कहूंगा, तो सच यही है कि पाकिस्तान और भारत, आईपीएल हो या पीएसएल, दोनों लीगें जो है अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी वो क्या कहते हैं लिमिटेशंस के हिसाब
से बहुत अच्छी चल रही हैं। और आईपीएल में आई मीन टीमें कितनी हैं, वहां पर 74 मैचेस होते हैं, वहां पर 10 तो अब टीमें हो चुकी हैं। पीएसएल में अभी 6 टीमें, 2 नई टीमें अब आएंगी। मैचेस यहां पर 34 होते हैं। आईपीएल की टीम की जो ब्रांड वैल्यू है वो तकरीबन 900 से ऊपर है, 900 करोड़ से ऊपर है। लेकिन आपके यहाँ टीम की जो वैल्यू है वो तकरीबन 120-30 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपैरिजन तो नहीं है ना फिर उस हिसाब से। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात आती है तो सुपर ओवर यहां भी होते हैं, नेल बाइटर्स यहां भी होते हैं, 250 यहां भी बनता है, यहां 130 भी डिफेंड हो जाता है। आईपीएल में भी केकेआर के खिलाफ 130 डिफेंड किया है आरसीबी ने पिछले ही सीजन में। तो मतलब काहे की डिबेट करनी यार, वाई नॉट कि आप क्रिकेट को सेलिब्रेट करें। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, हम अक्सर बात करते हैं कि वो अक्रॉस द ग्लोब पसंद किए जाते हैं। पहले शाहिद अफरीदी थे, अब बाबर आजम भी थोड़े थोड़े उस स्टेज पे आते हुए एक वक्त था कि शोएब अख्तर को बहुत सेलिब्रेट किया जाता था भारत में। तो क्वालिटीज में दोनों लीगों की अपनी अपनी एक, मैं कहता हूं वो एक डायलामा है, उसके हिसाब से वो चल रही हैं। लेकिन अगर आपने कंपैरिजन लेना ही है और सच की बुनियाद पर लेना है कि कौन सी लीग ऊपर है, तो मैं देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट। और सच बोलते हुए मैं पीछे नहीं जाऊंगा कि आईपीएल ऊपर है। वहां पर जो करंट प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल के, वो खेलते हैं जो पीक डेज में अपने होते हैं। अब स्टार को देख लें, पैट कमिंस को देख लें, ट्रेविस हेड को देख लें, जो खिलाड़ी इवन पीएसएल में परफॉर्म करता है, टिम डेविड हो गए, वो आईपीएल चले जाते हैं। कार्बिन बोश हो गए, वो आईपीएल आपकी लीग दरमियान में छोड़कर चले जाते हैं। मिचेल ओवन थे, वो दरमियान में छोड़कर चले जाते हैं। फिर आपने डेविड मलान को बनाया क्योंकि वो इंटरनेशनल बाद में खेले थे, पहले पीएसएल में खेले थे, उसके बाद वो आईपीएल में चले गए। मतलब यहां से खिलाड़ी छोड़कर अगर वहां जा रहे हैं, कैरन पोलार्ड आईपी आपकी लीग पीएसएल दरमियान में छोड़कर चले जाते हैं, अंबानी की शादी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो विच मीन्स के देयर इज समथिंग। और वो मे बी एट द एंड पैसे की भी गेम हो, लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि ये मतलब नहीं है इसका कि पीएसएल किसी से कम है। बहुत पीएसएल ने भी टैलेंट तराशा, व्यूअरशिप इनकी भी बहुत अच्छी है, बहुत इन लोगों को भी, इस लीग को भी लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद यह है कि क्रिकेट को सेलिब्रेट करें, क्योंकि क्रिकेट ग्रो करेगी तो हम लोग वो मतलब ठीक है, नोक-झोंक होनी चाहिए, वो लड़ाई ना हो तो मजा भी नहीं आता। सच ये भी है कि वो पड़ोसियों के दरमियान वो दाल तड़का कैसा लग रहा है, वो अनबन होती रहती है, वो खुशी, क्या कहते हैं, रौनक भी होती है। और थोड़ा सा वो एक दूसरे के साथ जब आप लड़ते झगड़ते भी है ना प्यार मोहब्बत में, या थोड़ी सी राइवलरी भी होती है क्योंकि देशभक्ति है, पैट्रियटिज्म है, फिर दूसरी जानिब मुहिबुल वतनी है। तो इस सारी चीजों में ये चीजें चल रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो में अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में ना आज गालियां नहीं निकालनी, प्यार देना है।